लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना 2√2 kept on y axis from -3 to 16/3 at 4,0,0। तो एक फाइनाइट लाइन चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। और ये फाइनाइट लाइन चार्ज कहां तक है? x इक्वल टू y इक्वल टू -3 से लेकर y इक्वल टू 16/3 तक। ये हम इतना मान लेते हैं। तो ये हो गया 0,16/3 और ये हो गया 0,-3। जेड कोऑर्डिनेट की आवश्यकता नहीं है, वो 0 ही है। और ये पॉइंट हमें कहां लेना है? 4,0। जेड कोऑर्डिनेट 0 ही है। अब इस पॉइंट पर इसका एक्स कंपोनेंट भी लेना है और वाई कंपोनेंट भी लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने के पहले हम क्या करते हैं कि ये एंगल कितने होंगे ये निकाल लेते हैं। ये θ1 मान लेते हैं, ये θ2 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये तो 5 हो गया। ये 16/3 है और ये 4 है, तो ये आ जाएगा 20/3। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। अब हम साइन θ1 cos θ1 आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने पहले हाइपोटेन्यूस निकाल के रख लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन में, ये एक्स कंपोनेंट Ex और इस डायरेक्शन में कुछ वाई कंपोनेंट Ey, ये दोनों हम कैलकुलेट करेंगे और फाइनली फिर इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। सो Ex अपना कितना होता है? k लैम्डा अपॉन r और साइन θ1 प्लस साइन θ2। k लैम्डा अपॉन r की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, पहले क्या करते हैं कि साइन θ1 साइन θ2 की वैल्यू देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r। साइन θ1 कितना हो जाएगा यहाँ से? 16/3/20/3, तो ये हो जाएगा 16/20 प्लस cos θ2 कितना हो जाएगा? 3/4। और ये टोटल कितने हो गए? ये हो जाएगा 4/5, सॉरी ये 3/5 है। ये हो जाएगा 4/5, 4 + 3 7, तो अपना आ रहा है 7 k लैम्डा अपॉन 5 r। r यहाँ पर 4 है, r यहाँ पर 4 है, ये है अपना r। फिर ये y कंपोनेंट्स निकालते हैं। ये होता है k लैम्डा अपॉन r cos θ2 माइनस cos θ1, तो ये आ जाएगा हमारा k लैम्डा अपॉन r। cos θ2 कितना हो जाएगा यहाँ से? 4/5 माइनस साइन थीटा cos θ1 कितना हो जाएगा? 4/20/3।
ठीक है, ये सॉल्व करके कितना आएगा, 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो ये 3/5 हो गया। 4/5 माइनस 3/5 इज 1/5, तो ये आपका आ जाएगा k लैम्डा अपॉन 5r। ठीक है बेटा, k लैम्डा अपॉन 5r। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 7k लैम्डा अपॉन 5r प्लस k लैम्डा अपॉन 5r, दोनों के स्क्वायर का सम, उसका अंडर रूट, k लैम्डा अपॉन 5r बाहर ही निकल आएगा। सो ये हो गया अपना 7 स्क्वायर प्लस 1 इंटू k लैम्डा अपॉन 5r। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो ये तो आ गया आपका √50। k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2√2 माइक्रो कूलम पर मीटर। सो 2√2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5, और r कितना है 4। फिफ्टी और 2 100, 100 का रूट 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20, 20 से 20 कैंसिल, तो ये बचा आपका 9 इंटू 10⁻3, 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। और क्वेश्चन में बोला गया है कि किलो न्यूटन पर कूलम, तो वो 10⁻3 भी उसमें ले लेंगे। सो ये नेट कितना आ जाएगा, 9 किलो न्यूटन पर कूलम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 9 किलो न्यूटन पर कूलम। और अपना आंसर इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा बेटा, आंसर इज 9, आंसर इज 9। ठीक है बेटा, चलिए